ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हमारे हीरो सैन हुआंग का असिस्टेंट एक एक करके नाइफ देता है। हुआंग कहता है कि स्टार्ट करो। सभी लड़कियां अपने हाथ को कट करके पानी में अपना ब्लड डालती है। असिस्टेंट उन सभी ब्लड वाली ग्लासेस को हुआंग के पास लाता है। हुआंग उन सभी लड़कियों को वापस जाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन सी जाओकी को देखते हैं। वो दो लड़कियों को बातें करते हुए सुन लेती है। वो लड़कियां बात कर रही थी कि मिस्टर सैन हर महीने बहुत सी लड़कियों को ढूंढते हैं टेस्ट करने के लिए। उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसका ब्लड पानी में जाते ही साइन करने लगे। पता नहीं उन्हें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। दूसरी लड़की कहती कि पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई ऐसी लड़की है तो वो मिस्टर सैन के लिए लकी है जिसका प्राइस 10 मिलियन है। ये सुनकर जाओकी शॉक्ड हो जाती है और याद करती है कि बचपन में कुछ लड़कियों से परेशान कर रहे थे। तब उन लड़कों ने उसके ब्लड को साइन करते देख लिया था और वो उसे मॉन्स्टर समझकर भाग जाते हैं। टाइम पर जाओकी के डैड भी आ जाते हैं। वो जाओकी से कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड पानी में जाते ही साइन करता है। ये बात तुम्हें सबसे छुपा कर रखनी होगी, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप प्रेजेंट में जाओकी सोचती है कि मैंने डैड के कहने पर इतने साल इस सीक्रेट को हाइड करके रखा, लेकिन अभी मेरे डैड की तबीयत खराब है और मुझे ट्रीटमेंट के लिए 80,000 चाहिए। जाओकी कहती कि अगर ये लड़कियां सच बोल रही थी तो इसका मतलब मैं वो लड़की हो सकती हूँ। तभी जाओकी हुआंग को आते हुए देखती है। वो जल्दी से हुआंग के पास जाती है और उसे रोक कर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जिसका ब्लड पानी में साइन करता हो। मैं वही लड़की हूँ जो ऐसा कर सकती हूँ। होटल का मैनेजर जाओकी पर गुस्सा करने लगता है कि मिस्टर सेन ऐसे नहीं है जिसे तुम ब्लैकमेल कर सको। जाओ यहाँ से वरना आपसे मैं तुम्हें कचरा नहीं उठाने दूंगा। मैनेजर हुआंग से कहता है कि ये लड़की यहाँ पर कचरा उठाने आती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो आप। हुआंग जाने लगता है। जाओकी कहती कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगी। बारिश होते देख के जाओकी सोचती कि मेरे पास एक ही रास्ता है। वो एक बोतल को तोड़कर अपना हाथ कट कर लेती है और हुआंग से कहती कि देखो मैं सच बोल रही हूँ। हुआंग उसे बिना देखे कार में बैठ जाता है। मैनेजर के आते ही जाओकी अपना हाथ छुपा लेती है। मैनेजर जाओकी को जाने के लिए कहता है। जाओकी मैनेजर से सॉरी बोलने लगती है। इधर हुआंग का असिस्टेंट कहता है कि 1 महीना हो चुका है, ऐसे ही 3 महीने भी निकल जाएंगे, अब हम क्या करें। अब हुआंग याद करता है कि उसे उसके मास्टर ने बताया था कि हुआंग की बॉडी में एक एंटीवायरस है जिसकी वजह से वो बीमार है। अगर उसे अपना स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी को ठीक करना है तो उसे ये सब फिक्स करने के लिए ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका ब्लड साइन करे। 3 महीने में हुआंग को उसे ढूंढना होगा वरना उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हुआंग बारिश को देखकर सोचता है कि अगर ऐसी लड़की इस दुनिया में है तो मैं जल्दी ठीक हो सकता हूँ। तभी हुआंग की नज़र जाओकी के हाथ पर जाती है। हुआंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि जाओकी का ब्लड साइन कर रहा है। हुआंग जाओकी के पीछे जाता है लेकिन तब तक वो दूर निकल जाती है। असिस्टेंट हुआंग के पास आता है। हुआंग बताते कि मैंने अभी उस लड़की को देखा, बारिश में उसका ब्लड साइन कर रहा था। असिस्टेंट बॉडीगार्ड को अलग अलग होकर उस लड़की को ढूंढने को कहता है। इधर जाओकी घर जा रही थी। वो अपनी इंजरी को छुपा लेती है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और जाओकी को परेशान करने लगते हैं। जाओकी कहती है कि मुझे घर जाना है, साइड हो जाओ तुम लोग। वो दोनों लड़के उसे जाने नहीं देते और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जाओकी कैसे भी करके उन लड़कों से बचकर भाग जाती है और हुआंग से टकरा जाती है। वो लड़के हुआंग से कहते हैं कि हमारे काम के बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। हुआंग का असिस्टेंट उन लड़कों से फाइट करने लगता है। हुआंग जाओकी को उठाकर अपनी कार के पास लाता है। जाओकी उसे थैंक्स कहती है। अब हुआंग जाओकी का हाथ देखने लगता है और शॉक्ड हो जाता है कि सच में उसका ब्लड साइन कर रहा है। जाओकी कहती कि मैंने झूठ नहीं कहा तुमसे, मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तभी हुआंग को चक्कर आने लगते और उसके हार्ट में पेन हो रहा था। जाओकी असिस्टेंट को बुलाने जाने लगती है। हुआंग कहता है कि इसके लिए तुम ही काफ़ी हो। वो जाओकी को किस करने लगता है। जाओकी उसे साइड करती है। हुआंग सोचता है कि ये लड़की सच में मेरी एंजाइटी को रिलीव कर सकती है। हुआंग कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जाओकी उसे नाम बताती है। वो कहता है कि मेरे साथ सहना हो, चलो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जाओकी कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए आई हूँ, खुद को सेल करने नहीं। हुआंग जाओकी को 100 मिलियन का चेक देता है। जाओकी तो ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती कि इससे मेरे डैड ठीक हो सकते हैं। वो हुआंग की बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हुआंग के पास जाओकी की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। हुआंग इन्फॉर्मेशन देख रहा था तभी असिस्टेंट को उनके मास्टर का मैसेज आता है। असिस्टेंट हुआंग को बताता है कि जाओकी ही वो लड़की है जो आपको इस इविल पॉइजन से सेव कर सकती है। आप उसके साथ एक ही रूम में रह सकते हैं। आपकी बॉडी का पॉइजन पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अगर इसे जाओकी की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाए फिर आप ठीक हो जाएंगे और जाओकी की बॉडी में पॉइजन जाते ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये बात अभी किसी को पता नहीं है। हुआंग कहता है कि उसकी लाइफ के लिए मैंने उसे 100 मिलियन दिए हैं। तभी जाओकी वहाँ आती है और हुआंग से कहती है कि मुझे सेव करने और मेरे डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने के लिए थैंक्स, मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। हुआंग कहता है कि तुम्हें मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिसेस सेन होने की ड्यूटी पूरी करो। जाओकी कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की है, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
जाओकी फिर वहाँ से चली जाती है। जाओकी रूम में जा रही थी, तभी वो एक रूम में बहुत सारा ब्लड देखकर चिल्लाने लगती है। एक लड़की तभी ग्लास में ब्लड लेकर आ जाती है। उसे देखकर जाओकी और डर जाती है। घर की मेड जाओकी के पास आती है और पूछती कि आप ठीक हो। जाओकी कहती कि ये सब क्या है। मेड बताती कि मास्टर जिस लड़की को ढूंढ रहे थे उसके लिए उन्हें लड़कियों का ब्लड टेस्ट करना पड़ता था, लेकिन आप उन्हें मिल गई हो अब। जाओकी कहती है कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था। मेड बताती कि मास्टर को कोई बीमारी है और आप ही उनको सेव कर सकती हो, उनकी बीमारी ठीक करके। जाओकी कहती है लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो कोई मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मेड कहती कि ये तो मुझे नहीं पता, यंग मास्टर को ही सब पता है, बस आपको वेट करना होगा। जाओकी सोचती कि मैं वेट करूँगी, तब तक मुझे भी हुआंग के लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट डे जाओकी सूप बना रही थी, वो हुआंग को बुलाती है। हुआंग कहता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम। वो कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। हमारी फैमिली में ये सूप बनाना बहुत सालों से चला आया है, इससे हेल्थ अच्छी होती है, मेरे डैड ने मुझे सिखाया था। हुआंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। जाओकी कहती कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के लिए ऐसा कर रही हूँ। हुआंग कहता है कि ये सूप हमेशा काम करता है, तो तुम्हारे डैड आईसीयू में क्यों है। वो वहाँ से चला जाता है। जाओकी कहती है कि सूप है, कोई अमृत नहीं कि लोग इसे पीकर अमर हो जाएं। लेकिन मेरे डैड के लिए भी ये सूप अच्छा है, मैं उन्हें ये दे सकती हूँ। नेक्स्ट दिन में हुआंग मास्टर के पास आता है। मास्टर कहते हैं कि वो दिन आने ही वाला है जिस दिन तुम जाओकी के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हो। असिस्टेंट कहता है कि 3 दिन में सब रेडी हो जाएगा। हुआंग कहता है कि चुप रहो। तभी मास्टर से मिलने जाओकी आती है। हुआंग कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो मास्टर से कहते कि आप जाकर देखो ये क्यों आई है। मास्टर जाओकी के पास जाकर कहते हैं कि क्या काम है। जाओकी कहती है कि मुझे जिनसेंग चाहिए। मास्टर जाओकी को बात करने के लिए ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जिनसेंग बहुत एक्सपेंसिव है, कम से कम 50। जाओकी कहती कि 50,000। मास्टर कहते कि नहीं, 50 मिलियन। जाओकी तो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कुछ सोचकर मास्टर से कहती है कि ठीक है, मुझे 2 जिनसेंग चाहिए, क्या आप प्राइस थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे डैड का ट्रीटमेंट भी करना है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें ये जिनसेंग किसके लिए चाहिए। जाओकी कहती कि मेरे हस्बैंड के लिए। जो सुनकर हुआंग तो शॉक्ड हो जाता है। जाओकी कहती कि वो बीमार है, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मास्टर जाओकी को 2000 साल पुराना जिनसेंग दे देते हैं। जाओकी सोचती है कि नुस्खे में लिखा है कि जितना पुराना जिनसेंग होगा उतनी ही जल्दी बॉडी पर इफेक्ट करेगा। जाओकी मास्टर को काट देती है, तभी उसके डैड का कॉल आता है। जाओकी उनसे बात करके शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। हुआंग बाहर आता है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा लगता है कि जाओकी को आपकी बहुत फिक्र है, शायद हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हुई है, हमें चल के देखना चाहिए। हुआंग कहता है कि कार निकालो, हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओकी के डैड को देखते हैं, जिन्हें पैसे मांगने वाले लड़के परेशान कर रहे थे और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए हैं। तभी जाओकी वहां पर आती है। उन लड़कों का लीडर कहता है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। डैड जाओकी से कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, वापस जाओ। लीडर जाओकी को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी बॉडी चाहिए, फिर तुम पैसे मत देना। जाओकी कहती कि 2 मिलियन देना है ना, मैं अभी दे दूंगी। लीडर कहता है कि 2 नहीं, अब मुझे 20 मिलियन चाहिए, इतने साल से तुम्हारे डैड ने 1 रुपया नहीं दिया है मुझे। जाओकी कहती कि मैं इतने पैसे अभी नहीं दे सकती, लेकिन बाद में सब दे दूंगी। लीडर कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। जाओकी कहती कि तुम लोग मेरे हस्बैंड को नहीं जानते हैं, मिस्टर सैन मेरे हस्बैंड हैं, तुम लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते कि तुम हमें पागल समझती हो क्या, शायद हो सकता है तुम उनके घर की नौकर हो, तुम जैसी लड़की को मिस्टर सेन देखे भी ना। एक लड़का जाओकी को पकड़ लेता है। जाओकी भागने की कोशिश करती है, लेकिन लीडर उसे पकड़कर एक थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो जाओकी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। डैड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जाओकी सोचती है कि हुआंग मेरी हेल्प करने आओ। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। हुआंग हॉस्पिटल पहुंच गया था, तभी उसे जाओकी की आवाज आती है और वो सही टाइम पर जाओकी के पास पहुंच जाता है। जाओकी हुआंग को हक कर लेती है। वो लड़के सोचते हैं कि ये तो सच में मिस्टर सेन की वाइफ है। हुआंग उन सभी को पकड़ने को कहता है। उनका लीडर हुआंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन हुआंग उसे किक कर देता है। जाओकी हुआंग को हक करके कहती कि तुम ठीक हो। हुआंग कहता कि डरो मत, सब ठीक है। जाओकी जिनसेंग को उठाती है और हुआंग से कहती कि ये तुम्हारी हेल्थ ठीक होने में हेल्प करेगा। हुआंग को अचानक दर्द होने लगता है। वो सोचता है कि मुझे फिर से पॉइजन अटैक हो रहा है। जाओकी कहती कि क्या हुआ तुम्हें। तभी हुआंग बेहोश हो जाता है। जाओकी डॉक्टर को बुलाने लगती है। देन हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हुआंग होश में आता है। जाओकी बताती कि तुम 2 दिन से बेहोश थे, अच्छा हुआ अब तुम ठीक हो। जाओकी हुआंग के लिए सूप लेकर आई थी। हुआंग कुछ नहीं कहता, तो जाओकी को लगता है कि हुआंग अभी भी उसका सूप नहीं पिएगा, लेकिन हुआंग जाओकी का हाथ पकड़कर सूप टेस्ट करता है। जाओकी खुश हो जाती है। वो बताने लगती है कि उसने सूप में क्या क्या डाला है। हुआंग बस जाओकी को देख रहा था।
वो उसे किस करने वाला था तभी असिस्टेंट आ जाता है और बताते कि घर से कॉल आया है, कल होने वाली पूर्वजों की पूजा में आपको अपने वाइफ को साथ लेकर जाना होगा। जाओकी सोचती कि पूर्वजों की पूजा में, इसका मतलब मैं हुआंग की फैमिली से मिलूंगी। नेक्स्ट डे हम हुआंग के चाइल्डहुड फ्रेंड लू साओ को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कहती कि हुआंग आज होने वाली पूर्वजों की पूजा में अपनी न्यू वाइफ को लेकर आएगा ना। मैंने उसकी फ़ोटो देखी है, वो लड़की काफ़ी गरीब दिखती है। हुआंग ने उससे शादी कैसे कर ली? असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर सेन के पास कोई रीज़न होगा, तभी उन्होंने शादी की होगी उससे। साओ कहती कि हाँ हो सकता है। असिस्टेंट कहती कि आपको यहाँ इनवाइट किया है ना, हम सभी को बता सकते हैं कि आप ही मिस्टर सेन की वाइफ हो। फिर वो साओ को अंदर ले जाती है। जाओकी से एक मेड कहती है कि यंग मास्टर अभी अंदर है, आपको यहीं वेट करना होगा। जाओकी कहती कि ठीक है। जाओकी एक रूम में जाती है। वो वहाँ पर हुआंग के पूर्वजों को देखकर प्रे करने लगती है कि हुआंग को जल्दी ठीक कर देना। साओ जाओकी को देख लेती है और उसके पास आती है। जाओकी कहती कि तुम कौन हो? साओ कहती है कि मैं हुआंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ, मुझे आज सैन फैमिली के पूर्वजों की पूजा के लिए इनवाइट किया गया है। जाओकी कहती कि ठीक है और जाने लगती है। साओ उसे रोककर कहती कि तुमने हुआंग को कैसे सिड्यूस किया है? जाओकी कहती कि मैंने उन्हें सिड्यूस नहीं किया। साओ कहती कि अच्छा तुम्हें पता नहीं है क्या, हुआंग मेरा फियांस है, ये बात सब जानते हैं, चाहो तो हमारे पूर्वजों से पूछ लो। साओ जाओकी को धक्का दे देती है। जाओकी पूर्वजों की नेम प्लेट वाली टेबल से टकरा जाती है और सारा सामान गिर जाता है। तभी हुआंग की स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती है। साओ उनके सामने नाटक करने लगती है और कहती कि ये सब इस लड़की ने किया है। जाओकी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। साओ कहती कि मैंने खुद सुना, ये लड़की पूर्वजों से प्रे कर रही थी कि हुआंग अच्छा लड़का नहीं है, उसे जल्दी मर जाना चाहिए। जाओकी कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। जाओकी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। साओ स्टेप मॉम से कहती है कि इसने जो कुछ भी किया है हमें इसे पनिशमेंट देनी चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आकर सैन फैमिली के पूर्वजों को परेशान करने की है। ये सुनकर स्टेप मॉम साओ की बातों में आ जाती है। वो कुछ मेड को बुलाती है और जाओकी को पनिशमेंट देने के लिए उसकी फिंगर्स में पिन डालने लगती है। जाओकी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है। एक मेड ये सब देखकर सीधा हुआंग के पास जाती है और उसे सब बताती है। स्टेप मॉम मेड से जाओकी के फेस पर भी निशान बनाने को कहती है। वो मेड जाओकी को मारने ही वाली थी, तभी हुआंग टाइम पर आ जाता है और उस मेड को शूट कर देता है। जाओकी हुआंग को हक करके रोने लगती है। साओ हुआंग से झूठ कहने लगती है कि इस लड़की ने मुझे परेशान किया था, तुम्हें इसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, ये तुम्हारे लायक नहीं है। हुआंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कहने की। वो कंपनी में कॉल करके लू ग्रुप के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देता है, जो सुनकर साओ तो शॉक्ड हो जाती है। हुआंग कहता है कि इसने जो जाओकी के साथ किया है अभी वही करो इसके साथ, और लू फैमिली में जाकर बताना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। स्टेप मॉम कहती कि अब तुम सैन फैमिली के हायर बनने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। हुआंग कहता है कि आपको बहुत शौक है ना इसकी साइड लेने का, तो पनिशमेंट भी साथ में ही ले लो। वो फिर से कॉल करके कहता है कि वे स्वान की प्रॉपर्टी जाओकी के नाम पर कर दो। स्टेप मॉम गुस्सा करने लगती हैं और कहती कि तुम्हारी मॉम हूँ मैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हुआंग कहता है कि मेरी मॉम की डेथ 20 साल पहले हो चुकी है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। स्टेप मॉम कहती कि मास्टर को ये सब पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हुआंग कहता है कि मैं सब देख लूंगा, लेकिन आज जिसने भी जाओकी को हर्ट किया है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हुआंग मेड से स्टेप मॉम को मारने के लिए कहता है। हुआंग के असिस्टेंट साओ के हाथ में भी पिंस डालने लगते हैं और मेड स्टेप मॉम को थप्पड़ मारने लगती है। स्टेप मॉम गुस्से में कहती कि मुझे पता है कि तुम 2 महीने बाद जिंदा नहीं रहोगे, फिर मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। हुआंग जाओकी को वहाँ से लेकर चला जाता है। देन हुआंग जाओकी को मेडिसिन लगाने लगता है। जाओकी हुआंग को ही देख रही थी। फिर वो हुआंग से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम बस कुछ ही महीने जिंदा रहोगे। हुआंग कुछ नहीं कहता। जाओकी कहती कि मुझे गलत मत समझो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। अगर मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हुआंग सोचता है कि इसे पता नहीं है कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। हुआंग पूछता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो क्या? जाओकी कहती कि हाँ। हुआंग कहता है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ और स्टेप मॉम हुआंग के डैड मिस्टर सेन के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है। साओ मिस्टर सेन से कहती है कि अंकल हमारी फैमिली से इतने टाइम से साथ में है, हुआंग ऐसा कैसे कर सकता है। मिस्टर सेन कहते कि हुआंग उस लड़की के साथ इसलिए है क्योंकि उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वो ठीक हो सकता है। कल ही वो दिन है जब मून फूल होगा। जब हुआंग को ऐसा करना है तो उसके बाद वो लड़की किसी काम की नहीं है, जो सुनकर साओ खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो पता था हुआंग को वो लड़की पसंद नहीं है। स्टेप मॉम सोचती है कि वो लड़की सच में हुआंग की बॉडी का पॉइजन अलग कर सकती है। हुआंग की डेथ नहीं होगी तो मेरी सालों की मेहनत खराब चली जाएगी।
मिस्टर सैन कहते कि तुम क्या सोच रही हो। स्टेप मॉम कहती कि मैं हुआंग के लिए खुश हूँ, आखिर हूँ तो उसकी मॉम ही ना। मिस्टर सैन कहते कि भले ही स्टेप मॉम हो फिर भी अच्छे से रहा करो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए अब। नेक्स्ट सीन में घर जाते टाइम जाओकी को कार में नींद आ रही थी। हुआंग जाओकी का सर अपने लेग पर रख लेता है और जाओकी सो जाती है। जाओकी सपने में देखती है कि हुआंग उसके साथ रोमांस कर रहा है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और सोचती है कि मैं हुआंग के रूम में क्या कर रही हूँ, क्या ये बस सपना था। तभी हुआंग शावर लेकर आता है और पूछता है कि तुम जाग गई। जाओकी हुआंग की बॉडी को देखने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है। हुआंग उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या तुम्हें फीवर है। वो कहती कि नहीं। वो अपना फेस ऊपर करती है और उन दोनों की किस हो जाती है। जाओकी को फिर से उसका रोमांटिक ड्रीम याद आने लगता है, जिसके बाद जाओकी हुआंग को किस करने लगती है। हुआंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी हुआंग को कुछ याद आता है और वो जाओकी से दूर हो जाता है। जाओकी कहती कि क्या हुआ। हुआंग सोचता है कि कल फुल मून लाइट है, मैं अभी इसे टच नहीं कर सकता। हुआंग गुड नाइट बोलकर चला जाता है। बाहर आकर हुआंग असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मास्टर चैन से बात करो, कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिससे जाओकी को भी कुछ ना हो। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन यही एक रास्ता है। हुआंग कहता है कि मैंने कहा ना कि उनसे बात करूं। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। इधर जाओकी सोचती है कि हम इतने क्लोज थे, फिर अचानक क्या हो गया। जाओकी गूगल पर सर्च करती है कि मेरे हस्बैंड एक ही बेड पर सोते हैं लेकिन मुझे टच नहीं करते हैं। तभी हुआंग आ जाता है और पूछता है कि क्या कर रही हो तुम। तभी गूगल जाओकी के क्वेश्चन का आंसर देने लगता है। जाओकी कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहता है कि अपने दिमाग में बेकार की बातें मत लाओ। वो जाओकी को लिटा देता है और सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआंग जाओकी को सोते हुए देख रहा था, तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है कि मास्टर चैन को एक और रास्ता मिल गया है। हुआंग ये देखकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग मास्टर से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या रास्ता है जाओकी को सेव करने का। मास्टर हुआंग से बहुत सी बातें करते हैं और बताते हैं कि जाओकी के लिए एक धूप बत्ती रेडी करना होगा। इसके लिए तुम्हारे हार्ट से ब्लड लेना होगा। अगर आज रात अपने रूम में तुम उस धूप बत्ती को रखते हो तो जाओकी बच सकती है। हुआंग कहता है कि क्या उससे जाओकी को सेव किया जा सकता है। मास्टर कहते हैं कि ये बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि बिना देखे हार्ट से ब्लड निकालना डेंजरस है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हुआंग कहता है कि वो ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, मेरी वाइफ है। हुआंग ब्लड देने के लिए रेडी हो जाता है। मास्टर कहते हैं कि तुम सच में रेडी हो। हुआंग जाओकी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि हाँ, क्योंकि उसे जाओकी से प्यार जो हो चुका था। मास्टर हुआंग के हार्ट में पिन डालकर ब्लड निकालते हैं और हुआंग से कहते हैं कि तुम्हें अब हवा में नहीं जाना चाहिए, आज यहीं रेस्ट करो, कल घर चले जाना। नेक्स्ट सीन में मास्टर अपने स्टूडेंट फेंग के साथ उस धूप बत्ती को बना रहे थे। उन्हें बस एक वाइट पेपर डालने की ज़रूरत है। वो उसे लेने अंदर जाते हैं। फेंग साओ को कॉल करके सब कुछ बता देता है। साओ कहती कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अगर वो लड़की मर जाएगी तभी मैं मिसेस सेन बन पाऊंगी, फिर मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगी मेरी हेल्प करने के लिए। फेंग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जाओकी की जब नींद खुलती है तो वो हुआंग को देखने लगती है, फिर वो रेडी होने चली जाती है। असिस्टेंट मेट को कुछ सामान देता है और कहता है कि जाओकी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी जाओकी आती है और पूछती हुआंग कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि वो कंपनी में है, मैं कोई फाइल लेने आया हूँ। असिस्टेंट सोचता है कि पता नहीं बॉस क्या कर रहे हैं। इधर मास्टर हुआंग से बताते कि बस कुछ ही टाइम में ये धूपबत्ती रेडी हो जाएगी। हुआंग ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। मास्टर कहते कि तुम घर जाके ही रेस्ट करो, मैं फेंग के हाथों ये भिजवा दूंगा। हुआंग कहता कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। इधर जाओकी कुछ सामान देख लेती है। असिस्टेंट कहता है कि आप ये सब नहीं देख सकती। वो जाओकी को रोकने लगता है। जाओकी कहती कि मुझे देखने दो। तभी हुआंग घर पर आ जाता है। जाओकी उसे देखकर कहती कि तुम्हें क्या हुआ है। हुआंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। जाओकी कहती कि मुझे तो ठीक नहीं लग रहे, चलो रूम में चलते हैं, तुम रेस्ट कर लो। तभी फेंग आता है। असिस्टेंट पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेंग बताते कि मुझे मास्टर ने यंग मास्टर को ये धूप बत्ती देने को कहा है, जो उन्हें मिसेस सेन के साथ कुछ भी करने से पहले अपने रूम में लगानी होगी। इससे मिसेस सेन की जान बच सकती है। असिस्टेंट ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो फेंग से पूछता है कि ये धूप किस चीज़ से बनी है। फेंग बताता है कि यंग मास्टर के हार्ट के ब्लड से। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि बॉस जाओकी को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, होप कि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। असिस्टेंट फेंग से कहता है कि मैं बॉस को ये दे दूंगा। फेंग वहाँ से जाते टाइम साओ को कॉल करके बता देता है कि मैंने धूप बत्ती को चेंज कर दिया है। साओ कहती कि अच्छी बात है, वो जाओकी अब जिंदा नहीं बचनी चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। फेंग ये सुनकर खुश हो जाता है। इधर जाओकी हुआंग को रूम में लाती है और उसे पानी देकर उसका पसीना पोंछने लगती है और पूछती है कि तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें। हुआंग जाओकी को किस करने लगता है। जाओकी भी उसे किस कर रही थी, लेकिन अचानक हुआंग जाओकी को रोक देता है। जाओकी पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। वो कहता है कि क्यों। वो कहती कि तुम हमेशा बीच में क्यों स्टॉप हो जाते हो।
हुआंग कहते कि अभी सही टाइम नहीं है इसके लिए। तभी असिस्टेंट आ जाता है। जाओकी असिस्टेंट को देखकर रूम में चली जाती है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस जाओकी को कितने प्यार से देखते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे अभी मार डालेंगे। फिर वो हुआंग को बताता है कि मास्टर ने ये धूप बत्ती भिजवाई है। रात में कुछ भी करते टाइम जाओकी को इस धूप बत्ती के धुएं में ही रखना ताकि उसे कुछ ना हो। हुआंग जाओकी की बात याद करके कहता है कि आज मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। इधर जाओकी बाहर आती है। वो दो मेट्स की बातें सुन लेती है। वो लोग बातें कर रही थी कि आज रात ही इस क्रेव में मिस जाओकी का नाम लिखना होगा। वो यंग मास्टर की फर्स्ट वाइफ है, लेकिन अफसोस कि इतनी जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। जाओकी सोचती कि इनका मतलब क्या है। वो दोनों बात करती है कि फुल मून होते ही यंग मास्टर यंग लेडी के साथ अपनी मैरिज कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके बाद मास्टर की बॉडी से तो पॉइजन निकल जाएगा, लेकिन जाओकी की डेथ हो जाएगी। दूसरी लड़की कहती है कि उस जैसी लड़की के लिए इतने टाइम यंग लेडी बन के रहना ही नसीब की बात थी। जाओकी ये सब सुनकर रोने लगती है और सोचती है कि इसीलिए अब तक हुआंग मेरे क्लोज नहीं आ रहा था। वो अंदर जाती है। इधर असिस्टेंट हुआंग से कहते हैं कि बस थोड़ा ही टाइम बचा है, मैं जाओकी को भेजता हूँ। हुआंग जाओकी के लिए रिंग लेकर आया था। वो कहता है कि आज जाओकी मेरी रियल वाइफ बन जाएगी, मैं लाइफ टाइम उसे सबसे ज़्यादा प्यार करूंगा। इधर असिस्टेंट बॉडीगार्ड से जाओकी को ढूंढने को कहता है। किसी को जाओकी मिल नहीं रही थी। असिस्टेंट सोचता है कि बस 10 मिनट बचे हैं, जल्दी जाओकी को ढूंढना होगा। वो सभी से कहता है कि अच्छे से हर जगह ढूंढो। इधर जाओकी हुआंग के बारे में सोचने लगती है और कहती कि मुझे हुआंग को सेव करना होगा, भले ही मेरी डेथ हो जाए, लेकिन उसके बाद मेरे डैड का क्या होगा, वो अभी तो ठीक हुए हैं। जाओकी सोचती कि मैं हुआंग से सब एक्सप्लेन करने को कहूँगी। इधर धूप बत्ती की वजह से हुआंग को अजीब सा लगने लगता है, लेकिन वो सोच रहा था कि फुल मूनलाइट की वजह से उसे एंटीवायरस का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हुआंग बाहर जा रहा था, तभी जाओकी आ जाती है। हुआंग जाओकी को अंदर करके डोर लॉक कर देता है। हुआंग जाओकी को किस करने लगता है। जाओकी कहती कि मुझे कहना है। हुआंग कहते कि जो भी बोलना है बाद में बोलना। हुआंग जाओकी को किस करने लगता है तो जाओकी रोने लगती है और सोचती कि ये सब मेरी गलती है। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआंग देखता है कि जाओकी रूम में नहीं है। वो जाओकी को बुलाने लगता है। तभी मास्टर आते हैं और हुआंग को रेस्ट करने को कहते हैं। हुआंग कहते हैं कि जाओकी कहाँ है। मास्टर कहते कि पता नहीं, साओ से कहाँ लेकर गई है। मेरे स्टूडेंट ने साओ के कहने पर उस धूप बत्ती को चेंज कर दिया था। हुआंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। मास्टर कहते कि जब मैं रूम में आया तो मैंने चेक किया, धूप बत्ती किसी ने चेंज की है और उसी टाइम लू साओ आई थी। वो जाओकी को अपने साथ लेकर चली गई। तभी हुआंग को चक्कर आने लगते हैं। वो असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि 10 मिनट में पता करो कि साओ जाओकी को कहाँ लेकर गई है। नेक्स्ट सीन में साओ जाओकी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाती है। जाओकी कहती कि मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो तुम। असिस्टेंट और हुआंग को वो कार दिख जाती है सीसीटीवी फुटेज में, जिसमें जाओकी को लेकर गए हैं। हुआंग उस कार को ढूंढने के लिए कहता है कि अभी वो कहाँ पर है पता करो। इधर साओ जाओकी से कहती कि तुम बहुत लकी हो जो हुआंग के साथ सब कुछ करने के बाद भी जिंदा हो, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाओकी कहती कि तुम गलत समझ रही हो, हुआंग बस मुझे अपना पॉइजन बाहर करने के लिए यूज कर रहा था। अब वो ठीक हो चुका है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। साओ कहती कि मैं तुम्हें पागल लगती हूँ क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआंग को टच करने की। साओ अपने बॉडीगार्ड से जाओकी के हाथ में मारने को कहती है। इधर हुआंग असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी चलो। इधर जाओकी कहती कि मुझे छोड़ दो, मैं अब हुआंग को छोड़ दूंगी। साओ कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो हुआंग हमेशा मुझसे प्यार करता। तभी हुआंग वहाँ पर पहुंच चुका था। वो बॉडीगार्ड से जाओकी को ढूंढने को कहता है। इधर जाओकी साओ से कहती कि हुआंग मुझसे प्यार नहीं करता है, वो बस मुझे यूज कर रहा था और अब मैं उसके किसी काम की नहीं हूँ। साओ कहती कि अच्छा, तुम्हें सच नहीं पता है ना, हुआंग नहीं चाहता था कि तुम्हारी डेथ हो, इसीलिए उसने अपने हार्ट ब्लड को देखकर मास्टर से तुम्हारे लिए वो धूप बत्ती बनाने को कहा था, लेकिन मैंने तो वो धूप बत्ती चेंज कर दी थी, तुम फिर भी बच गई। जाओकी सोचती है कि इसीलिए हुआंग को कल इतना दर्द हो रहा था। वो मुझे मारना नहीं चाहता था, मैंने उसे गलत समझा। साओ कहती है कि अभी भी वो तुम्हें पागलों जैसे ढूंढ रहा होगा, तुम्हारे लिए टेंशन में होगा, लेकिन जब तक वो तुम्हें ढूंढ पाएगा मैं तुम्हें मार डालूंगी। साओ अपने गार्ड्स को जाओकी को मारने को कहती है और उसके बॉडीगार्ड जाओकी का गला दबाने लगते हैं। इधर हुआंग जाओकी को ढूंढ रहा था, तभी उसे जाओकी की आवाज़ आती है और उसे दर्द भी होने लगता है और इसी वजह से विंडो से हुआंग को जाओकी दिख जाती है। हुआंग जल्दी से वहाँ पर जाता है और जाओकी को उनसे बचा लेता है। असिस्टेंट हुआंग को हॉस्पिटल चलने को कहता है क्योंकि जाओकी बेहोश थी। हुआंग बॉडीगार्ड से कहता है कि साओ को छोड़ना मत। अब हुआंग जाओकी को हॉस्पिटल लाता है। उसके बाद मास्टर से भी उसे चेक करने को कहता है। मास्टर कहते कि ये तो अच्छी बात है कि धूप बत्ती के बिना भी जाओकी की डेथ नहीं हुई।
हुआंग कहते कि इसे कब तक होश आएगा। मास्टर कहते कि जाओकी की बॉडी में पॉइजन जा चुका है, उसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी है और अब सिर्फ हुआंग के हार्ट के ब्लड से ही वो होश में आ सकती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस पहले ही अपने हार्ट का ब्लड देकर वीक हो चुके हैं, एक बार और ऐसा करने से वो और ज्यादा वीक हो जाएंगे। हुआंग कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं जाओकी को कुछ नहीं होने दूंगा। मास्टर कहते हैं कि सिर्फ वीक ही नहीं, अब हुआंग की जान भी जा सकती है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। हुआंग कहते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट कहता कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हुआंग कहता कि जाओ मास्टर का सामान लाओ ब्लड लेने के लिए। मास्टर कहते कि अभी एक हफ्ते रुक जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हुआंग कहता कि जाओ कि 1 वीक वेट कर सकती है क्या। मास्टर कहते कि उसकी बॉडी में बस पॉइजन हो गया है, जिससे तुम्हारे ब्लड के बाद वो होश में आ सकती है, लेकिन पॉइजन ठीक हुआ या नहीं हम बाद में पता कर पाएंगे। एक हफ्ते में जाओकी को कुछ नहीं होगा। हुआंग कहता कि ठीक है। मास्टर और असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। हुआंग जाओकी के पास बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी जाओकी के डैड वहाँ पर आते हैं और हुआंग को एक थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम जाओकी के हस्बैंड हो ना, और इस तरह मेरी बेटी की केयर कर रहे हो। वो हुआंग को धक्का दे देते हैं। हुआंग कहता है कि जाओकी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। डैड कहते कि मेरी बेटी को इतनी इंजरीज आई है और तुम कह रहे हो कि वो ठीक है। 2 दिन पहले जब वो मेरे पास आई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। फिर तुमने ऐसा क्या किया जो इतनी इंजरीज हो गई और होश में भी नहीं आ रही। उसका मुंह देखो कितना ड्राई है, पानी तक नहीं दिया तुमने उसे। असिस्टेंट कहता है कि मैं देता हूँ। डैड कहता है कि क्या तुम इसके हस्बैंड हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हुआंग कहता है कि मैं लाता हूँ। वो पानी लेकर आता है और जाओकी को पिलाने लगता है। डैड कहते कि ऐसे नहीं, कॉटन स्वैब लेकर आओ और उससे पानी दो। हुआंग ऐसे ही करता है और पानी पिलाने लगता है। डैड कहते हैं कि ये रूम भी साफ करना और उसके बाद जाओकी के क्लोथ्स भी तुम्हें ही साफ करने पड़ेंगे। असिस्टेंट बस खड़ा होकर हुआंग को देख रहा था। हुआंग कहता है कि ठीक है। फिर वो सारे काम करने लगता है, लेकिन हुआंग से कोई काम ठीक से नहीं बनता, तो डैडी उसे बताते हैं कि कैसे काम करना है। हुआंग जाओकी के कपड़े वॉश कर रहा था। ज़्यादा घिसने की वजह से वो कपड़े ही फाड़ देता है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि 3 दिन से आप कंपनी नहीं आए हो। हुआंग कहता है कि क्या हुआ है। असिस्टेंट कहता है कि कल मीटिंग है, क्या आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हुआंग कहता है कि अभी मैं नहीं आऊँगा। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता है कि आपको यंग लेडी की फिक्र है, लेकिन ऐसे उनके डैड की हर बात मत सुनो। हुआंग कहता है कि जाओकी सबसे ज़्यादा अपने डैड से प्यार करती है और अभी उनकी सर्जरी हुई है, मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। वो असिस्टेंट को जाओकी के कपड़े देकर कहता है कि मेरे फादर इन लॉ से छुप कर ये बाहर ले जाओ और न्यू कपड़े लेकर आओ। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। हुआंग डैड से कहते कि आप कुछ खा के रेस्ट करो, मैं हूं ना जाओकी के पास। डैड कहते कि तुम्हारी वजह से ही जाओकी की यह हालत हुई है, वो हमेशा से सबके लिए काइंड रही है। हुआंग जाओकी के बारे में सोचने लगता है। डैड रोते हुए कहते हैं कि जाओकी ने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए कचरा उठाने तक का काम किया, हमेशा इतनी मेहनत की, बचपन से ही कभी किसी का गलत नहीं किया इसने। डैड बहुत रो रहे थे। हुआंग उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगता है। तभी जाओकी की बॉडी अचानक से मूव करने लगती है, जो देखकर डैड और हुआंग डॉक्टर को बुलाते हैं। हुआंग डॉक्टर से कहता है कि कुछ भी करके जाओकी को ठीक करो। डॉक्टर कहते कि हम चेक कर रहे हैं, अभी आप बाहर वेट करो। अब हुआंग और डैड बाहर थे, तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि जाओकी पहले से ठीक है, लेकिन हमने उनका ब्लड टेस्ट किया है और पता चला है कि जाओकी प्रेग्नेंट है। जो सुनकर हुआंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद पॉइजन की वजह से ही इतनी जल्दी हुआ है। डैड कहते हैं कि वो तो होश में ही नहीं है ना। डॉक्टर कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है, अगर बेबी और जाओकी दोनों को सेव करना है तो उसका होश में आना जरूरी है। हुआंग कहता है कि ठीक है। हुआंग मास्टर के पास जाता है और बताता है कि जाओकी प्रेग्नेंट है, जो सुनकर मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। हुआंग कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बेबी के लिए ये सब कुछ भी नहीं है, आप ब्लड ले लो। मास्टर कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लड लग सकता है। हुआंग कहता है कि मुझे मेरी लाइफ की फिक्र नहीं है। मास्टर सबसे पहले एक पिन ट्राई करते हैं और हुआंग का ब्लड निकालते हैं, लेकिन उतना ब्लड काफ़ी नहीं था। हुआंग को काफ़ी दर्द हो रहा था और इधर जाओकी को भी हुआंग का दर्द महसूस हो रहा था। वो बार बार हुआंग को बुला रही थी। मास्टर हुआंग से कहते कि तुम्हारे पास ब्लड कम है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हुआंग खुद अपने आप को चाकू मार लेता है ताकि और ब्लड आ सके, लेकिन उसके बाद उसे और दर्द होने लगता है। मास्टर कहते हैं कि ऐसे में तुम मर जाओगे, ये बहुत डेंजरस है। हुआंग कहते हैं कि जितना ब्लड चाहिए ले लो, बस मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। जाओकी को भी इधर दर्द हो रहा था। अचानक जाओकी को होश आ जाता है। डैड उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जाओकी हुआंग के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, उसे कॉल करो। डैड कॉल करने चले जाते हैं। इधर मास्टर हुआंग का ब्लड निकाल ही रहे थे, तभी असिस्टेंट आकर बताते हैं कि जाओकी को होश आ गया है। हुआंग जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहता है। जाओकी रूम से बाहर आ जाती है। हुआंग भी हॉस्पिटल आ जाता है। वो गिरने वाला था, तभी जाओकी हुआंग को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और हग करते हैं।
नेक्स्ट सीन में जाओकी पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है। असिस्टेंट बताते कि तुम्हें सेव करने के लिए बॉस ने फिर से अपना हार्ट ब्लड दिया और वीक हो गए। जाओकी सोचती कि इसीलिए मुझे ये फील हो रहा था। वो हुआंग को हक करके कहती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हुआंग कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना सब हुआ। वो कहती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे फील हो रहा था इसमें कितना दर्द हुआ तुम्हें। हुआंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी डैड आते और हुआंग पर गुस्सा करके कहते हैं कि तुम अभी भी मेरी बेटी को रुला रहे हो, तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है। जाओकी कहती कि सच में। हुआंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें और हमारे बेबी दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। डैड कहते कि बस करो। वो हुआंग को रूम का कचरा साफ करने को कहते हैं। जाओकी कहती कि डैड आप ये क्या करा रहे हैं। एस्टन हंसने लगता है। डैड कहते कि अगर तुम इस लड़के से अच्छे से बात करोगी तो ये तुम पर ऑर्डर चलाएगा, इसीलिए तुम्हें इसे कंट्रोल में रखना होगा। जाओकी कहती कि हुआंग अच्छा लड़का है। हुआंग को चक्कर आ रहे थे। डैड हुआंग को जाओकी के पास बिठाकर कहते कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, तभी तो मेरी बेटी को अच्छे से रख पाओगे। हुआंग उन्हें थैंक्स कहता है। डैड कहते हैं कि जाओकी तुम सैन हाउस में जा सकती हो, लेकिन अगर इस लड़के की फैमिली पुअर है तो मैं तुम्हारी वेडिंग के बारे में फिर से सोचूंगा। जाओकी कहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन हुआंग कहता कि मैं मेहनत करूंगा और आपको नाराज नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे जाओकी डिस्चार्ज होने वाली थी। वो हुआंग से कहती कि तुम सच में डैड को घर ले जाना चाहते हो। हुआंग कहता है कि हाँ। जाओकी कहती है लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ गैंगस्टर जैसे बिहेवियर दिखाते, तुम उन्हें अपने बारे में सच क्यों नहीं बताते हैं। हुआंग कहता है कि तुम खुद उन्हें सरप्राइज देना। वो जाओकी को किस करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा। वो कहती कि सब ठीक है, बस एक चीज़ है। हुआंग कहते हैं कि क्या। जाओकी अपने हाथ की इंजरी पर पानी डाल के दिखाती है और कहती कि मेरे ब्लड ने साइन करना बंद कर दिया है, इससे बेबी पर इफेक्ट तो नहीं होगा। हुआंग कहते कि नहीं, डॉक्टर से अभी बात की मैंने, वो कह रहे थे कि सब ठीक है, हम एक बार मास्टर चेन से भी चेक करा लेंगे। जाओकी कहती कि एक चीज़ और है। हुआंग पूछता है कि क्या। जाओकी उसे पास में रखे फ्लावर को हवा में उड़ाकर दिखाती है। हुआंग शॉक्ड हो जाता है। जाओकी सोचती कि क्या ये मुझे मॉन्स्टर समझ रहा है। वो कहती है कि मुझे ये न्यू एबिलिटी मिली है। हुआंग कहता है कि ये काफ़ी क्यूट एबिलिटी है। जाओकी कहती कि मैं बस छोटी चीज़ों को ही हवा में उठा सकती हूँ, हैवी चीज़ों को ट्राई करती हूँ तो बहुत पावर लगती है, और ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो मुझे वीकनेस फील होती है। हुआंग कहता है कि इस एबिलिटी का यूज़ मत करना। जाओकी कहती है कि बस मुझे बेबी की टेंशन है। हुआंग कहते कि इतना मत सोचो, मैं मास्टर से भी चेक करा दूंगा ना। तभी डैड आते हैं और कहते कि क्या तुम मुझे अपने घर ले जाने से डर रहे हो। जाओकी कहती कि ऐसा मत कहो। हुआंग कहता कि नहीं, बस हम आ ही रहे हैं। जाओकी डैड से कहती है कि आप नीचे जाओ, हम आ रहे हैं। हुआंग कहते कि हमें भी चलना चाहिए। जाओकी सोचती है कि हुआंग तो नहीं, लेकिन डैड जरूर डर जाएंगे घर जाकर। नेक्स्ट सीन में डैड कहते हैं कि इस कार को किराए पर लेने से अच्छा था जाओकी के लिए मीट ले लेते हैं। डैड हुआंग के विला को देखकर फिर शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते कि ये तुम्हारा घर है। हुआंग कहते हैं कि हाँ फादर इन लॉ। सभी नौकर उनका वेलकम करते हैं। अंदर आकर डैड जाओकी से कहते कि ये तो बहुत रिच है। जाओकी कहती कि हाँ। हुआंग बहुत से गिफ्ट मंगवाता है, जिसे देखकर डैड और जाओकी शॉक्ड हो जाते हैं। हुआंग डैड को बताता कि मैं सैन हुआंग हूँ, सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट। डैड कहते हैं कि सच में। वो कहता है कि इतने साल आपने अकेले जाओकी की केयर की, उसे एक अच्छी लाइफ दी, वो एक गुड और काइंड गर्ल सिर्फ आपकी वजह से बनी है। आपकी केयर के लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, ये सब आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही जाओकी मेरी लाइफ में है। डैड सोचते हैं कि मैंने इसे कैसे ट्रीट किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। हुआंग उन्हें 100 मिलियन का कार्ड देकर कहता है कि अपना ध्यान रखो, अब मैं जाओकी और बेबी को बहुत खुश रखूंगा और प्रोटेक्ट भी करूंगा। जाओकी कहती कि डैड मैं बहुत खुश हूँ हुआंग के साथ, वो एक अच्छा डेट बनेगा। डैड कहते कि मैंने इसे गलत समझा, क्योंकि मुझे हुआंग की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, मुझे माफ़ कर दो। हुआंग कहता कि नहीं, आप मेरे फादर इन लॉ हैं, मुझे अपना बेटा ही समझो, कोई भी काम हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओकी पूछती है कि मास्टर ने क्या कहा, मुझे ये एबिलिटी कैसे मिली। हुआंग कहता है कि सब ठीक है, तुम्हारे अंदर जो एंटीवायरस जा चुके हैं वही तुम्हारी बॉडी में ये चेंज कर रहे हैं, इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती कि हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा ना। हुआंग कहता है कि बस तुम्हारी बॉडी में बचे एंटीवायरस को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, बेबी को कुछ भी नहीं होगा। वो जाओकी को कोई मेडिसिन देता है और कहता है कि मास्टर ने ये मेरे ब्लड से बनाया है, तुम्हें इसे लगाना होगा, और मैं तुम्हें वार्म रखूँ तो ये जल्दी इफेक्ट करेगा। जाओकी कहती कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो कहता है कि नहीं। वो जाओकी को किस करने लगता है। जाओकी कहती कि ऐसा करना ज़रूरी है। वो कहता है कि हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओकी कहती कि अब तो मॉर्निंग हो चुकी है, मुझे जाने दो। वो कहता कि नहीं, मुझे तुम्हें ठीक करना है, और वो जाओकी को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम बहुत गुस्सा हो रही थी और कहती कि अभी तक वो हुआंग और जाओकी मरे नहीं, वो जाओकी प्रेग्नेंट भी है, मैं उस हुआंग को मारना चाहती थी, उसका बेबी भी आने वाला है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। स्टेप मॉम एक मेड को बुलाकर कहती कि रूम को साफ करो, और दूसरी मेड से कहती कि मेरे लिए न्यू ड्रेस लेकर आओ अभी।
रात में स्टेप मॉम मिस्टर सेन के रूम में जाती है उन्हें सीड्यूस करने। मिस्टर सेन स्टेप मॉम के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप मॉम मिस्टर सेन को पॉइजन वाली धूप बत्ती को स्मेल कराकर सुला देती है और उनके सामान से सेन फैमिली का टोकन निकाल लेती है और सोचती है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सेन फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिल पाएगी। वो बॉडीगार्ड को बुलाकर कहती कि उस जाओकी को मेरे पास लेकर आओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओकी हुआंग को ब्रेकफास्ट रेडी करता देख शॉक्ड हो जाती है और कहती कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। हुआंग कहते कि नहीं। वो कहती कि ये सब तुमने कुक किया है, तुम्हें कुकिंग आती है। वो कहते कि बस कुछ बुक्स रीड करके मुझे ये करना पड़ा। देखा सीईओ क्या क्या कर सकते हैं। जाओकी उन बुक्स को देखकर कहती कि तुमने ये बुक्स रीड किए हैं और क्या क्या कर सकते हैं कंपनी के सीईओ। हुआंग कहते हैं कि कुकिंग करते हैं, दूसरी लड़कियों से ऐसे दूर रहते हैं जैसे एलर्जी हो। जॉकी कहती है कि और हुआंग उसे हक करके कहता है कि वो मैं रात में बताऊंगा। जॉकी उसे साइड करके कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हुआंग कहते कि मजाक कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहते कि आज टेस्ट करने जाना है, मेरी एक मीटिंग है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, मैं मीटिंग ख़त्म होते ही आ जाऊँगा। जॉकी कहती कि कोई बात नहीं, अब तुम काम पर फोकस करो, मैं चली जाऊँगी। नेक्स्ट दिन में जॉकी रिपोर्ट देखकर सोचती है कि डॉक्टर ने कहा कि बेबी हेल्दी है, अच्छा है कि मेरी बॉडी के चेंजेस का बेबी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तभी एक लड़का जाओकी को किडनैप कर लेता है। ये सब स्टेप मॉम ने कराया था। उसने मिस्टर सेन को और जाओकी दोनों को ही किडनैप करा लिया था। मिस्टर सेन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली टोकन को चुराने की। स्टेप मॉम कहती कि बकवास मत करो, मैं तुम्हारे साथ 20 साल से हूँ, मुझे तुमने अपनी वाइफ का नाम तक नहीं दिया। वो हुआंग मुझे लाइक तक नहीं करता, ना ही मेरे खुद के बच्चे होने दिए तुमने। मैं 20 साल से सब सह रही हूँ और जब वो हुआंग मरने वाला था उसकी इस बेकार वाइफ ने उसे बचा लिया। मिस्टर सेन कहते हैं कि तुम सेन फैमिली से निकलना चाहती हो क्या। स्टेप मॉम उन्हें मारकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। लोग सेन फैमिली के मेंबर्स को नहीं, इस टोकन को देखते हैं। सेन फैमिली से मैं नहीं, तुम लोग बाहर जाओगे, समझे। बस बहुत हो गया, अब सब कुछ अब मेरा होगा। तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। तभी हुआंग वहाँ पर आ जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ। स्टेप मॉम जल्दी से जाओकी को पकड़ लेती है और कहती कि मेरे पास मत आना, वरना इस लड़की को मार दूंगी। हुआंग कहते हैं कि छोड़ दो उसे। स्टेप मॉम कहती कि ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैं पागल दिखती हूँ क्या तुम्हें। हुआंग कहता है कि जाओकी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने कुछ किया तो मैं इस जाओकी के साथ तुम्हारे बेबी को भी मार दूंगी। घुटनों पर बैठकर मेरे पास आओ और मुझसे रिक्वेस्ट करो, तभी मैं इसे छोड़ सकती हूँ। और अपने बॉडीगार्ड्स को भी बाहर जाने को कहो। जाओकी कहती कि नहीं, ऐसा मत करना। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मिस्टर सेन कहते कि नहीं हुआ, घुटनों पर मत बैठना। स्टेप मॉम कहती कि जल्दी करो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को यहीं मार दूंगी। जाओकी हुआंग को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन हुआंग घुटनों पर बैठ जाता है। स्टेप मॉम उसे पास आने को कहती है। हुआंग घुटनों पर ही चलकर जाता है। स्टेप मॉम कहती है कि बहुत प्यार करते हो तुम इस लड़की से, लेकिन अभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। स्टेप मॉम एक चाबुक मंगाती है और कहती कि तुमने मुझे उस मैट से थप्पड़ मारने को कहा था ना। जाओकी कहती है कि हुआंग को कुछ मत करना। स्टेप मॉम कहती कि क्यों, तुम्हें भी पनिशमेंट चाहिए क्या। हुआंग कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, जाओकी को कुछ मत करना। स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है। वो हुआंग को चाबुक से मारने लगती है। ये देखकर मिस्टर सेन को अच्छा नहीं लग रहा था। जाओकी तो बहुत रो रही थी। हुआंग उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। जाओकी सोचती है कि हर टाइम हुआंग ही मुझे सेव करने क्यों आता है, हमेशा मेरी वजह से उसे इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है। अचानक से जाओकी के अंदर पावर आ जाती है। ये सब उसके गुस्से की वजह से हो रहा था। वो सभी बॉडीगार्ड्स को साइड में फेंक देती है और वो बॉडीगार्ड खुद को ही शूट कर लेते हैं। फिर जाओकी स्टेप मॉम का गला पकड़ लेती है। उसकी पावर से स्टेप मॉम खुद को बचा नहीं पा रही थी। हुआंग जाओकी के पास आता है। जाओकी कहती कि इस बार मैंने तुम्हें सेव कर लिया। हुआंग कहता है तुम ठीक हो। इतने में जाओकी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओकी होश में आती है और बेबी के बारे में पूछती है। हुआंग कहता है कि सब ठीक है, तुमने अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। ये सुनकर जाओकी को अच्छा लगता है। हुआंग कहता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, आप टेंशन मत लेना, हमें कोई अलग करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो कहती कि हाँ और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हुआंग जाओकी को सरप्राइज देता है उसकी फेवरेट डिशेस रेडी करके। जाओकी कहती कि तुम्हारी कुकिंग स्किल और इम्प्रूव हो रही है। वो कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। जाओकी कहती कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। बचपन में मेरे विलेज में सबको पता था कि मेरा ब्लड साइन करता है, सब मुझे मॉन्स्टर समझते थे, कोई भी मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता था। कुछ टाइम बाद डेड की तबीयत खराब हो गई और मैं स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाई। बहुत सारी जॉब्स के साथ मैंने कचरा उठाने का काम भी किया।
मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा अपनी लाइफ में, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। भले ही ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकती थी। मुझे अब पता चला कि मेरे पास ये एबिलिटी तुम्हें सेव करने के लिए ही थी, ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। हुआंग कहता है कि अब तुम कभी अपसेट नहीं होगी। वो कहती कि तुमने मेरे लिए इतना पेन सहा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हुआंग जाओकी को टेबल पर बिठाकर उसे किस करने लगता है और कहता है कि अब से मुझे हस्बैंड कहना। रूम में आकर भी हुआंग जाओकी के साथ रोमांस कर रहा था। वो कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा और उसे किस करने लगता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।